बड़ी खबर आपको बता दें, राम मंदिर दान चोरी मामले में एक अहम दिन था। सोमवार 6 जुलाई को श्री राम जन्मभूमि ट्रस्ट की बैठक हुई। दान की चोरी और देश विदेश में लाखों भक्तों की आस्था को ठेस पहुंचाने वालों के बारे में कई अहम फैसले लिए गए। बैठक में ये साफ किया गया कि ऐसी घटनाएं दोबारा कभी नहीं होनी चाहिए। ये भी तय किया गया कि एसआईटी की जिम्मेदारी सिर्फ जांच करना ही नहीं, बल्कि भविष्य में ऐसी चोरियों को कैसे रोका जाए, इस पर सलाह देना भी है। बताया जा रहा है बड़ी खबर में, राम मंदिर दान घोटाले के बाद देश भर में मचे हंगामे के बीच ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय और सीनियर ट्रस्टी डॉक्टर अनिल मिश्रा ने नैतिक आधार पर इस्तीफा दे दिया। ट्रस्ट की अहम बैठक में निष्पक्ष जांच सुनिश्चित करने के लिए इन दो बड़े अधिकारियों के इस्तीफों पर विचार किया गया है। ट्रस्ट ने सर्वसम्मति से उनके इस्तीफे आधिकारिक तौर पर स्वीकार कर लिए हैं। बता दें आपको कि चंपत राय के इस्तीफे के बाद खाली हुए सबसे अहम पद को भरने के लिए ट्रस्ट ने तुरंत नए इंतजाम किए। ट्रस्टी कृष्ण मोहन को नया अंतरिम महासचिव चुना गया। अब वे आगे संगठन और प्रशासन से जुड़े कामों की अगुवाई करेंगे। राम मंदिर के रोजमर्रा के कामकाज और संचालन को पूरी तरह से पेशेवर और पारदर्शी बनाने के लिए एक काबिल मुख्य कार्यकारी अधिकारी की तलाश शुरू हो गई है। इसके लिए ट्रस्ट ने 3 सदस्यों की एक खास कमेटी बनाई। सोशल मीडिया और कुछ मीडिया आउटलेट्स पर ऐसी अफवाहें चल रही थी कि दान पेटियों के अलावा रामलला को चढ़ाए गए कीमती सामान भी गायब हो गए। बता दें आपको कि कोषाध्यक्ष गोविंद देव गिरी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में 2926 कीमती तोपों का पूरा रजिस्टर जारी किया। उन्होंने बताया कि सिंधी समुदाय की ओर से दान की गई 200 किलो चांदी और दूसरी ऐतिहासिक चीजें ट्रस्ट की देखरेख में पूरी तरह सुरक्षित हैं। राम मंदिर ट्रस्ट के इतिहास में पहली बार फंड जुटाने के अभियान, फंड और दान पेटियों में मिले दान की पूरी जानकारी आधिकारिक तौर पर सार्वजनिक की गई। ट्रस्ट को दान और एंडोमेंट के जरिए कुल 3264 करोड़ मिले, जिसमें से 2370 करोड़ मंदिर निर्माण और दूसरे कैपिटल खर्चों में इस्तेमाल किए गए। रामलला मंदिर की स्थापना से लेकर 31 मार्च 2026 तक कुल 582 करोड़ का दान मिला। इसमें से 391 करोड़ ऑपरेशनल खर्चों में इस्तेमाल हुए। इसके अलावा दान में मिली चांदी की चीजों को पिघलाकर भारत सरकार की टकसाल में चांदी की ईंटें बनाई गई। इसके लिए वजन और शुद्धता की जानकारी वाले सर्टिफिकेट भी मौजूद हैं। साथ ही 3 सदस्यीय स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम ने देर रात एक शुरुआती गोपनीय रिपोर्ट जारी की है, जिसने सभी को चौंका दिया। 27 अप्रैल से 5 जून 2026 के बीच सिर्फ 40 दिनों में गिनती वाले कमरे से 70 बार चोरी की गई। सीसीटीवी फुटेज में साफ तौर पर गिनती करने वाले कर्मचारियों को नोटों की गड्डियां अपने कपड़ों, जेबों और जूतों में छिपाते हुए देखा गया। एसआईटी की जांच के आधार पर गबन में सीधे तौर पर शामिल 6 कॉन्ट्रैक्ट कर्मचारियों के खिलाफ नामजद एफआईआर दर्ज की गई है। सिर्फ 45 दिनों का बैकअप रखा गया, जिससे पहले हुई चोरियों के दायरे का सही अंदाजा लगाना नामुमकिन हो गया।